चमत्कार चर्च टीवी में आपका स्वागत है। परमेश्वर के लोगों, आज मैं एक बात आपसे करना चाह रहा हूँ। क्या आप अपने पास्टर की चिंता करते हो? मैं फिर से कहता हूँ, क्या आप अपने पास्टर की चिंता करते हो जो आपका अपना पास्टर है? मैं आपको मेरी चिंता करने के लिए नहीं कह रहा, जो आपका अपना है। जो मेरी चर्च के लोग हैं उनकी बात अलग है। क्या आप अपने पास्टर की चिंता करते हो? क्योंकि पास्टर तो आपकी चिंता करते हैं। मुझे कैसे मालूम कि पास्टर चिंता करते हैं? आपके पास्टर आपकी चिंता करते हैं? मुझे इसलिए मालूम है क्योंकि मैं अपने लोगों की चिंता करता हूँ, और आप सबकी भी, जितने भी हमारे चमत्कार चर्च के व्यूअर हैं, जितने चमत्कार चर्च के टीवी के सब्सक्राइबर हैं, जो हमें फ़ोन करते हैं, कमेंट करते हैं, जो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं, इन सब की चिंता हम करते हैं। और ख़ासकर हमारी कलीसिया की चर्च की चिंता हम लोग करते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि आप चिंता ना करो, किसी बात की चिंता ना करो। पौलुस प्रेरित ने कितनी बार कहा आप चिंता ना करें, लेकिन असल में बात आपको मैं बताऊं कि पास्टर को अपनी चर्च की हमेशा चिंता रहती है। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय 28 और 29 वचन, पौलुस प्रेरित कहते हैं, सभी कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। सिर्फ चिंता रहती नहीं है, प्रतिदिन चिंता, कलीसिया की चिंता मुझे दबाती है। मुझे मालूम है मेरे साथ भी ऐसे ही होता है, और रोजाना कलीसिया की चिंता मुझे दबाती रहती है। और मुझे कोई चिंता नहीं है। मेरे घर में प्रभु का अनुग्रह है, मेरे बच्चों में प्रभु का अनुग्रह है, मेरे सारे बच्चे सेवकाई करते हैं, मेरे बेटे, मेरी बहू हैं, सब परिवार हमारा, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं मुझे। लेकिन कलीसिया की हर समय चिंता रहती है। कलीसिया के खाने पीने की चिंता, पता नहीं उनके घर में खाना पीना है कि नहीं है। आपके पास्टर भी आपकी चिंता करते हैं, मुझे मालूम है। चाहे मैं उन पास्टरों को नहीं जानता, लेकिन मुझे मालूम है। आप ये बात तब समझेंगे जब आप पास्टर बनेंगे। जब आप मैं आपको बताऊं, मेरे पिताजी मेरी चिंता करते थे, मुझे नहीं मालूम था। वो मुझे कहते ये नहीं करना, वो नहीं करना, या न जाना, या मत जाना, ये करना, वो करना। मैं परवाह नहीं करता था। 16, 17, 18 साल का था जब, तो परवाह नहीं करता था किसी बात को लेकर भी। और अब जब बाप बना हूँ तो पता चला कि पिता कितनी चिंता करते थे। कई बार मुझे हानि का संकेत आता है तो मैं बच्चों को कह देता हूँ घर से बाहर मत निकलना, बेटों को। और कई बार जब छोटा था तो लड़का, तो मुझे ऐसा होता था कि कहीं बाहर ना चला जाए तो बाहर लॉक लगा देता था घर को, कहीं बाहर ना जाए जब तक मुझे सिग्नल सही ना आ जाए। ऐसे ही मुझे मालूम है कि आपके पास्टर आपकी चिंता करते हैं और उन्हें प्रतिदिन आपकी चिंता है। हर सब चिंता, खाने पीने की वस्तुओं की चिंता, काम की चिंता, संगत वालों के, किसी को नौकरी मिली या नहीं मिली, कोई पति पत्नी में झगड़ा तो भी चिंता, ठीक है। और कोई घर में नशेबाजी वाला है तो पास्टर को ज़्यादा चिंता, बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे तो चिंता, रिश्ते हो गए तो शादी अच्छी हो तो चिंता, अब शादी हो गई है तो उनके संतान हो, बच्चे हों और बच्चे आगे सुरक्षित रहें। सब प्रकार की चिंता पास्टर को सताती रहती है। अगर वो किराए पे रहते हैं तो पास्टर को चिंता रहती है इन्हें अपना घर मिल जाए। उनके पशुओं की चिंता, अगर उनके पास पशु हैं तो उनकी खेती की चिंता, ठीक है। अगर कोर्ट में केस कुछ चल रहा तो उसकी चिंता भी, पता नहीं उस केस में प्रभु मदद करें, कब ये केस से बाहर निकलें। परिवार में कोई उनके आज्ञाकारी नहीं करता तो उसकी चिंता, लड़का अपने पिता का कहना नहीं मानता तो चिंता। कई पिता ऐसे हैं वो घर की चिंता नहीं करते तो उनकी चिंता। किसी के संतान नहीं हो रही तो चिंता। और कहीं विश्वास में कमजोर ना हो जाएं,
यह भी चिंता बनी रहती है, कहीं विश्वास में कमज़ोर ना हो जाएं, कहीं इजरायलियों की तरह कुड़कुड़ाने ना लग जाएं, ये भी। और चिंता खास करके यह भी रहती है, आपके पास्टर को भी होगी, कोई बाहर का पास्टर उल्टी शिक्षा ना दे, क्योंकि आजकल यूट्यूब पे तो बहुत तरह की शिक्षा है, ठीक है। कोई तो कहते 12 बजे तक भी व्रत रख लेना चाहिए, कोई कहते 1 बजे तक भी व्रत रख लेना चाहिए, ठीक है। तो सिर्फ एक ही बात नहीं, बहुत सी और बातें भी हैं। तो इसकी चिंता जो है रहती है। ये चिंता इसलिए रहती है कि कहीं हमारी मेहनत जो हम लोगों ने की है वो व्यर्थ ना जाए। एतवार को अगर आप प्रार्थना में नहीं आते थे तो एतवार की चिंता, पता नहीं क्यों नहीं प्रार्थना में आए, पता नहीं क्या बात है, किराया वगैरह उनके पास था कि नहीं था, घर में सब ठीक था, कहीं घर में झगड़ा झुगड़ा तो नहीं हो गया, क्यों नहीं आए। अच्छा जी, अगर ये कारण नहीं है तो यह चिंता भी, कहीं पीछे तो नहीं हो रहे थोड़ा सा विश्वास में। हर वक्त आप नहीं समझ पाएंगे जब तक आप पास्टर नहीं बनेंगे। जब आप पास्टर बनेंगे तो पता चलेगा भी कितनी चिंता होती है। कहीं नाराज नहीं हो गए, थोड़ा सा वचन में डांट दिया, कुछ कह दिया तो भी। तो आप पास्टर, आप दुख उठाकर भी उनकी संभाल करता कलीसिया की। मुझे मालूम है, मैं भी दुख उठाकर, सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे परिवार की भी, मैं भी दुख उठाकर उनकी चिंता करता हूं। कई बार किसी घर प्रार्थना रखी होती है, कोई समस्या परेशानी रखी होती है, हर बार नहीं, कई बार काम का लोड होता है, और कई बार मुझे चक्कर सा आने लग जाता है ना, सारा दिन और लगातार दिन रात आराम नहीं मिलता। तो लेकिन उनको टाइम दिया हुआ बंदगी का, क्या करता हूँ फिर, कैसे भी होता हूँ, गाड़ी में बैठता हूँ, बेटे को कहता हूँ गाड़ी चला, और बैठता हूँ, जाते हैं उनके घर के लिए, सुख शांति के लिए प्रार्थना करके आते हैं। क्या करें, हमारी कलीसिया है, हमारे लोग हैं, जाना ही है। ऐसे ही दुर्बलता में, वीकनेस में, कोई भी कमजोरी है, जाना ही जाना है। मैं आपको एक बात बताऊं, एक बार हमने कहीं किसी गांव में खाटा में बंदगी रखी थी, तो मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होगी, 107 बुखार हो गया। तो घर पर ही हम लोगों ने उसको ड्रिप वगैरह लगवा दी, और ड्रिप चल रही थी, इंजेक्शन वगैरह लगाए हुए थे टेम्परेचर कम होने के लिए, और उसके सेल जो थे वो कम हो गए, क्योंकि हम लगातार कुछ प्रोग्रामों में लगे रहे और रेस्ट नहीं कर पाए थे। तो सेल बहुत ज़्यादा कम हो गए, प्लेटलेट्स जो होते हैं, प्लेटें। तो उसको जाना साथ में ज़रूरी था, क्योंकि आराधना करनी थी और पैड बजाना था। तो हम लोग क्या करे रहे, बिल्कुल तैयार होकर खड़े रहे, बिल्कुल खड़े रहे वहाँ पर घर में। जैसे ही ये पता चला, जैसे 7 बजे प्रार्थना थी, तो हमें यह था कि 20 मिनट में हम लोग पहुँचेंगे। तो घड़ी की ओर देखते रहे, बस अब नहीं। और जैसे ही 1 मिनट हुआ पूरा, भी अब तो निकलना ही पड़ेगा, एकदम उसने उतार दी, ड्रिप उतार कर फेंक दी। जैसे भी था, मैंने साथ बैठाया, गाड़ी मैंने चलाई, और उसको वहाँ गए हम लोग। वहाँ बड़ा प्रोग्राम था, बहुत प्रभु ने वहाँ चमत्कार किए, मौके पर ही प्रभु ने बड़ी बड़ी गांठें निकाली, और बहुत चमत्कार प्रभु ने किए, बहुत चमत्कार किए। लेकिन किसी को नहीं मालूम कि ये क्या हुआ, कैसे है, क्या कंडीशन है, किन हालातों में ये लोग आए हैं। पास्टर जो होते हैं वो हमेशा चिंता करते रहते हैं, उपवास रखेंगे कलीसिया वालों के लिए, भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे, जागेंगे, समय और असमय तैयार रहेंगे। वो आपकी चिंता करते हैं, क्यों? क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं। लेकिन आज जो मैं आपसे बात करना चाहता हूं, क्या आप अपने पास्टर की चिंता करते हैं? खास करके इस लॉकडाउन में क्या आपने अपने पास्टर को हाल पूछा? क्या आपने अपने पास्टर को फोन करके पूछा? अगर अभी तक नहीं किया तो आज ही करें, आज ही करें। अपने पास्टर को फोन करके पूछें, पास्टर जी आप कैसे हैं? आपके फोन से उन्हें शांति मिलेगी। मुझे मालूम है, क्योंकि मेरी कलीसिया के लोगों ने, बहुत लोगों ने मुझे फोन किए, मेरे मन में शांति हुई कि जैसे मैं उनकी चिंता कर रहा हूं, वो भी मेरी चिंता करते हैं।
आपको मालूम है चर्च बंद हैं और पास्टर बाहर नहीं जा सकते सभाओं के लिए, प्रार्थना सभाओं के लिए, लोग चर्च के अंदर नहीं आ सकते। तो आपको चिंता होनी चाहिए कि हमारे पास्टर जी क्या खाएंगे, कैसे होंगे। मैं अमीर पास्टरों की बात नहीं कर रहा, जो अमीर हैं, मैं जो कमजोर हैं, धन संपत्ति में कमजोर हैं, आत्मा में नहीं कमजोर। आत्मा में तो वो सामर्थ्य हैं, लेकिन धन संपत्ति में जो कमजोर हैं, तो आप अपने पास्टर को फोन करके पूछिए, पास्टर जी आप कैसे हैं। पवित्र बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने कहा था तेरा भाग मैं हूं, तेरा हिस्सा मैं हूं। जब इस्राएलियों को सबको हिस्सा बांटा था, सभी गोत्रों को, तो लेवी गोत्र को नहीं दिया गया था। उससे परमेश्वर कहा था तेरा हिस्सा मैं हूं, यानी कि तेरे हिस्से में मैं आया, सबको बांट दिया था। गिनती 18 अध्याय और उसका 19 वचन में लिखा है, पवित्र वस्तुओं की जितनी भेंटें इजरायली यहोवा को दें, उन सबों को मैं तुझे और तेरे बेटे बेटियों को सदा का हक करके दे देता हूं। जितनी भेंटें इजरायली परमेश्वर यहोवा को दें, परमेश्वर ने कहा वो सारी भेंटें मैं सदा का हक करके तुझे और तेरे बेटे बेटियों को दे देता हूं। तो ये सब किसके लिए? जो परमेश्वर को भेंट अर्पण करते हैं, वो जो परमेश्वर के दास लोग होते हैं इस्तेमाल करते हैं। उसमें से दशमांश निकालते हैं, जैसे प्रभु का वचन है। और मैं तो प्रभु के अनुग्रह से 63% उसमें से निकालता हूं, जो भी परमेश्वर मुझे भी देते हैं। तो इसलिए ये उन्होंने कहां से, उनका कोई बिजनेस नहीं है, पास्टर का कोई बिजनेस नहीं है। आपके घर में तो मान लो 5 लोग हैं, तो 5 में से 3 तो काम पे जाती होंगे, 5 तो नहीं जाते, तो 2 तो जाते ही होंगे, घर में 1 तो जाता ही होगा। जहां आप खेती करते हैं, जहां आपके पास पशु हैं, जहां आपका जो बिजनेस है कैसे भी करके होगा, उनका क्या है? उनकी तो खेती आप ही हैं। वो आपके लिए जागते हैं, प्रार्थना करते हैं, आपके लिए मेहनत करते हैं, आपका चिंता करते हैं। आपकी चिंता उन्हें दबाती है प्रतिदिन। तो आप उन्हें फोन करके पूछिए। इस लॉकडाउन में, कर्फ्यू में सब कुछ बंद है, ना कोई चर्च में आ रहा है, ना कोई चर्च से बाहर जा रहा है, तो वो कैसे आपके पास जो हैं क्या खा रहे होंगे, क्या पी रहे होंगे? उन्हें फोन करें, फोन करके पूछें, क्योंकि ये बहुत अच्छा लगता है। मुझे कईयों ने फ़ोन किए, लेकिन मैं हमारे बहन है एक इंदिरा चार्जर से, और परमजीत आंटी कहते हैं हम लोग रामदेव कॉलोनी से। मुझे फ़ोन किए उन्होंने, पास्टर जी आपके घर में खाने पीने के लिए है क्या कुछ? मैंने कहा हाँ हमारे पास सब कुछ है। तो बड़े ही उन्होंने चिंता की कि हम क्या करें, कैसे करें, आपके पास राशन खाने पीने की वस्तुएं पहुंचाएं। मैंने कहा नहीं, प्रभु की दया है और मेरे पास सब कुछ है। फिर हालांकि मेरे पूछे बिना ही हमारे एक लाडी है रावले से, और खेमचंद है, जोनी है, साबराम है, इन लोगों ने हमारे अकाउंट में भेजा, प्रभु के लिए भेंट को भेजा। लेकिन मैं जो आपसे कह रहा हूं कि आप अपने पास्टर का ध्यान रखें। तो जैसे इन्होंने मुझसे पूछा, तो मुझे मेरे मन में बहुत शांति आई कि मैं इनसे प्रेम करता हूं और ये मुझसे प्रेम करते हैं। प्रेम की बातें तो बहुत करते हैं, है ना। पास्टर जी आपके लिए आकाश से तारे भी तोड़ कर ले आएंगे। और अब जब लॉकडाउन हुआ तो फ़ोन नहीं करते। आप अपने पास्टर से फ़ोन कीजिए। परमेश्वर तो उसका उपाय कहीं से करेंगे। कौवे को भी भेज देंगे, जा उसको दे के रख खाना। लेकिन आपका क्या? परमेश्वर सोच रहे होंगे, पास्टर भी सोच रहा होगा, ये मेरी कलीसिया है, ये मेरी खेती है, ये मेरा हिस्सा है, ये लोग मेरे हैं जिनके लिए मैंने तो इतना सोचा, और ये फोन तक नहीं करके पूछ रहे।
हमारे एक NRI है, आकाश उसका नाम है, NRI है, मुझे उन्होंने फ़ोन किया, कई दिन हो गए हैं, तो कहते कि पास्टर जी आपके लिए हम लोगों ने रखा हुआ है निकाल कर, तो आप बताइए आपके अकाउंट में हम लोग जमा करवा देते हैं, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं हो आपको? मैंने कहा नहीं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं। उन्होंने मुझे फिर कहा कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है? बार बार पूछ रहे थे, कहते जैसे आप अपने बेटे को, रमन को बोल देते हो ये ऐसा है, तो हम आपके बच्चे हैं, मैं भी आपका बेटा हूँ, मुझे बस एक बार कह दीजिए, मैं अपने आप पहुँचा दूँगा, तो आपके अकाउंट में मैं डलवा दूँगा पैसे। मैंने कहा ना, हमारे पास सब कुछ है। असल में मैं आपको बताऊँ, जिस दिन वो फ़ोन कर रहे थे उससे 2 दिन पहले मैंने अकाउंट चेक किया था, और उसके बाद भी और आज भी, ठीक है। तो उस दिन मैंने मेरे अकाउंट में 318 रुपए थे। मुझे नहीं मालूम मुझे बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए आपको, मेरे अकाउंट में 318 रुपए थे, और वो हज़ारों रुपए मेरे खाते में जमा कराने के लिए तैयार थे अकाउंट में। मैंने कहा नहीं, मेरे पास सब कुछ है, सच में मुझे खाने पीने की वस्तु की कोई कमी नहीं है, हम अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छा भोजन हम परमेश्वर दे रहा है, खाना पीना जो सब कुछ प्रभु ने हमें दिया हुआ है, कहीं हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ती, सब कुछ है हमारे पास। लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूं, जब उन्होंने मुझे कहा तो मेरे मन में बहुत शांति आई, और उन्होंने बार बार मुझे कहा, हालांकि मेरे एक अकाउंट में, मेरे 2 अकाउंट हैं, एक अकाउंट में 318 रुपए थे, ठीक है, और दूसरे अकाउंट में मेरे 4,580 रुपए, 4,580 रुपए, ठीक है। तो फिर भी 2 ही अकाउंट है मेरे, और दोनों की मैं बता रहा हूं। फिर मैंने कहा नहीं, मेरे पास सब कुछ है। अभी मुझे कोई फ़ोन करते हैं संगत वाले, मैं कहता हूँ हाँ मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, ठीक है। लेकिन उनसे पूछने से, इतना कहने से मन में शांति होती है, उनके प्रति मन से आशीष निकलती है, आशीर्वाद निकलता है। परमेश्वर जी ने आशीष दो, इन्हें ब्लेस करो, जो लोग हमारे बारे में सोचते हैं। तो इसलिए मेरे मन में ये बात आई कि क्यों ना मैं आपसे ये बात कहूं। जब उन लोगों के फ़ोन आए तो मुझे अच्छा लग रहा है, आपके पास्टरों को भी अच्छा लगेगा, पक्का आपके पास्टरों को अच्छा लगेगा। आप उन्हें फ़ोन करें, पास्टर जी आपको कोई ज़रूरत तो नहीं है? अगर उन्हें कोई ज़रूरत है तो उनके अकाउंट में उनका अकाउंट नंबर लीजिए, और कुछ भी जितना भी उनके लिए हो सके आप प्रभु के नाम से उन्हें दीजिए। परमेश्वर ने कहा था, जो एक दिन प्रभु पूछेंगे, तूने मुझे कपड़े दिए, तूने मुझे खाना खिलाया, मैं भूखा था। स्वर्ग में जब बात होगी तो कहेंगे, प्रभु कब तू भूखा था कि आपको खाना खिलाया? हमने तो आपको खाना नहीं खिलाया। मत्ती 25:34 वचन में लिखा। तो वो कहेंगे, जो मेरे इनमें से छोटे से किया। वहां पर चेलों से कहा गया था, जो भाइयों में से किया, जो प्रभु यीशु मसीह के चेले साथ थे, उनकी बात हुई थी, तो इनको दिया। तो आप जो अपने पास्टर को दे रहे हो, खाना खिलाया, हो सकता है वो घर में उनके पास खाने को ना हो। हमारे घर में सब कुछ है और मुख्ताज से है, लेकिन हो सकता है उन पास्टरों के पास ना हो। हमें पहले अलर्ट आ गया था, हम लोग पहले संभल गए, हमें बाहर नहीं जाना पड़ता कोई सामान लेने के लिए। लेकिन कुछ ऐसे पास्टर थे बेचारे जो नहीं सामान को अपने पास रख सके, उनका क्या? मैं नहीं कहता कि आप लॉकडाउन तोड़ें और उनके पास जाएं, आप कर्फ्यू तोड़ें और उनके पास जाएं, नहीं, उनके अकाउंट में उनकी मदद करें प्रभु के लिए, और वो आपको आशीष देंगे, हृदय के गहराइयों से आपको आशीष देंगे, ठीक है। सो आज ही अपने पास्टर को फ़ोन कीजिए, उनका हाल पूछिए। सो प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दें, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ रहें। मैं एक प्रार्थना कर देता हूँ। स्वर्गीय परमेश्वर जी, उन लोगों पर दया करें प्रभु जी, जो अपने पास्टरों का ध्यान रखते हैं, जो अपने पास्टरों की चिंता करते हैं। मेरे परमेश्वर जी, इनकी सहायता कीजिए, इनकी रक्षा कीजिए, इनकी मदद कीजिए, इनकी धन संपत्ति पर आशीष कीजिए।
कोई भी महामारी इनके विरोध में ना हो, इन्हें संभाल कर रखिए। स्वर्गीय पिता, परमेश्वर मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन आमीन आमीन।